जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट से 4 महीने की डायरेक्शन आई कि जी आप कंक्लूड करें, तो उसके बाद आपको पता है हमने सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल के भी फिर मेरे स्टेटमेंट्स भी अखबारों में छपे। तो मैं और फवाद चौधरी साहब ने ये स्पेशली कहा, फिर मेरी बात हुई उमर अयूब साहब से भी हुई, हामिद रजा साहब से भी हुई, कंवल शोजब से भी हुई, बाकी रहनुमाओं से भी हुई। और मैंने उनको ये कहा कि आप जिनकी बेल कैंसलेशन थी काइंडली उनको कहें कि आप रिव्यू फाइल करें, क्योंकि ये शायद आपके साथ, क्योंकि हम भी स्टेक में हैं। और उसी दिन हमने ये अपनी जो एक्टिविटी थी उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया। फवाद साहब से मैंने ये कहा जी कि हमारे जो भी एलिगेशन हैं हमने उनको टेंजिबल एविडेंस के साथ रिफ्यूट करना है। तो हमने लीगल डिसीजन भी दिए 9 मई के, 7 मई का जिस तरह आपने फिल्म का जिक्र किया, 6 मई से लेकर 10 मई तक के तमाम वाकयात जो है हमने डॉक्यूमेंट किए। और हमने अपना 342 का जब स्टेटमेंट दिया हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दिया। पैरा 13, 14, 15 जो है वो आप 12 वो पढ़ लेंगे तो उसमें आपको, फिर हमने अपने हक में वो डिफेंस विटनेस पेश किए जो कि उन्होंने आके टेस्टिफाई किया, हमारे हक में गवाही दी कि हाँ ये उस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जो हमारी एलिबाई थी। हमने केस को सियासी नहीं समझा, हमने इसको कानूनी लिया है और संजीदगी से कानूनी जो पेचीदगियां थी उनको एड्रेस किया। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है और हमारे खिलाफ हॉस्टिलिटी, हमारी पार्टी के खिलाफ हमारे जितने भी दूसरे बहन भाई पार्टी के जिनको सजा हुई है, जिनकी वजह से हमने अपनी बरीयत को बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि ये वैसा मौका नहीं, अगर सारे होते फिर तो एक अलग बात था, खुशी का मौका था। तो गुजारिश ये जी कि मैंने इनको बारी बारी फोन किया, सबको रिक्वेस्ट की कि देखिए आप अपना केस संजीदगी से लीजिएगा, क्योंकि ये आपके गले पड़ेगा। आपको याद होगा आपके शो में भी और उससे बहुत पहले भी मैंने ये कहा था कि ये 9 मई जो है पीटीआई के गले पड़ेगा। ये इसको जो भी मुलव्वस हैं वो अपने केसेस को संजीदगी से लें। इन्होंने संजीदा क्यों नहीं लिया? वैसे आपकी समझ में क्या आता है कि व्हाई डिड नॉट दे टेक देयर केसेस सीरियसली? उनके जो अपने वकील हैं, जाहिर है वहां पे जाते भी थे और कुछ पेशियों के ऊपर ये पेश भी हुए हैं ये लोग। आपको वजह क्या लगती है? सर ये देखें, ये तो वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनके वकला या उन्होंने जो रिटोरिक देखें, इसमें है पॉलिटिकल मोटिवेशन भी है पीछे, पॉलिटिकली बुनियादों पे ये केस है, हमारे खिलाफ हॉस्टिलिटी भी है। लेकिन केस को तो केस समझ के लड़ना चाहिए ना जी। केस को तो आप उन बुनियादों पे नहीं लेते कि ना, आप अगर ये तमाम हमारे यहाँ पे हॉस्टिलिटी भी है तो ये तो इट्स मोर ऑफ द रीजन कि आप अपना केस ज्यादा संजीदगी से लें। अब वहां पे हर किसी के वकील की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग पीटीआई की ना कानूनी हिकमत अमली नजर आती है, ना सियासी हिकमत। बिल्कुल, इसके ऊपर मजीद बात करते हैं।